आपकी जो वेडिंग वाली वीडियो थी अभी सब लोगों ने देखी रिसेंटली, राइट? तो जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या क्वेश्चन पूछना है, एक क्वेश्चन जो तो बहुत पॉपुलर था कि why did you decide to get married at a young age? And that is a question that I also wanted to know about, because मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे सबका मन ऐसा है कि now is the time to go all in, have no liabilities, पूरा फोकस करो काम पे, मे बी बाय 30 we'll find some partner. How do you know कि ये पार्टनर मेरा सही है, and what if you find someone better later on? तो ऐसे बहुत सारे इनसिक्योरिटी रहती हैं लोगों को, बहुत सी चीज़ें रहती हैं. तो what do you think about all of this? ठीक है, इसमें मतलब मैं अपना ही पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगी. मुझे लगता है सबसे पहले तो वी शुड लुक फॉर अ पार्टनर जिसके साथ हम सोचें कि मैरिज शुड नॉट बी अ लायबिलिटी. एंड ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद यू स्टॉप योर करियर. आज की डेट में व्हेन आई इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स से बात होती है, तो वे रियलाइज़ कि आज की डेट में यंग जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो चाहती है कि दोनों पार्टनर्स वर्किंग हो. एंड मतलब आइडियली मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, वैसा होना भी चाहिए, स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो. एंड ऐसा पार्टनर हम देखें जो हमें सपोर्ट करे एंड जिसको हम सपोर्ट कर पाएँ. तो उसमें ना मैं मैरिज को एक लाइबिलिटी की तरह देखती हूँ, ना मैं ऐसे देखती हूँ कि हाँ इसके बाद करियर स्टॉप हो जाएगा या आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी लाइफ के अंदर. मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ कि आपका एक गोल था एंड अब एक और पार्टनर आपके साथ आ गया, दोनों सेम फोर्स से उस गोल की तरफ काम कर रहे हैं. तो बेसिकली यू गेट डबल एनर्जी टू रीच द सेम गोल. दैट इज़ हाउ आई व्यू मैरिज. एंड अल्टीमेटली इट्स लाइक अ डिसीजन इन लाइफ जो आपको लेना ही पड़ता है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी, वो लेगी ही डिसीजन कि हाँ वी हैव टू मैरी समबडी. एंड लाइक करियर, कि जितना यंग एज से हम उस डिसीजन के ऊपर एक बार स्टिक होकर उसके ऊपर मेहनत करनी स्टार्ट कर देना, तो करियर में वो रिजल्ट हमें दिखेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद दिखेगा. तो वैसे ही मुझे लगता है मैरिज में भी वो सेम चीज़ हमें एक्सपोनेंशियली होकर दिखेगी. तो दैट इज़ माई पर्सनल बिलीफ. एंड आपकी लाइफ में प्रायोरिटी होती है एक पार्टनर की तरफ कि मेरे पार्टनर के अंदर ये 5-6 चीज़ें होनी चाहिए. इफ़ यू फाइंड ये कैसे करते हैं डिसाइड? नहीं, वो तो हर किसी का पर्सनल होता है. right. जैसे आपका पर्सनल कुछ हो सकता है कि मेरा जो पार्टनर हो वो मुझे मेरे काम के अंदर हेल्प करे या मैं उसे काम के अंदर हेल्प करूं, या मैं चाहता हूं कि पार्टनर कुछ इस तरीके का होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी में वो एक एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए. जैसे मैंने 3 चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी एम्बिशियस, राइट? दे हैव टू हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट. नंबर 2, दे हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड देयर हेल्थ. पूरे दिन बैठ के बर्गर खा रहे हैं तो आई एम नॉट going to be interested. Number 3, they have to be adventurous. In the moment वाली जो चीज़ होती है, that needs to be there for me to be interested. हाँ, तो इसी तरीके से हर किसी को अपने कुछ डिसाइड करने पड़ेंगे. और आपको अगर ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसमें वो क्वालिटीज़ दिखती हैं आपको, हर कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकता, सभी के अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होंगी, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ होंगी. आप देख लो क्या आप उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ के साथ सर्वाइव कर सकते हो, क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपके लिए डिज़ायरेबल हैं, क्या आपके पेरेंट्स को पसंद आ रहा है. क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया के अंदर मैरिज इज़ अबाउट यूनियन ऑफ फैमिलीज, नॉट जस्ट यूनियन ऑफ 2 पीपल. अमन में कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज? नेगेटिव इज कौन सी क्वालिटीज आपने एक्सेप्ट कर ली, चलो कोई ना संभाल लेंगे? नहीं, ऐसा एज सच नहीं है. जो हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा कम पॉजिटिव लगे, वो हो सकता है दूसरों को पॉजिटिव लगे. जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, किसी के लिए वो चीज़ पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए वो चीज़ नेगेटिव हो सकती है. तो इसी तरीके से बैलेंस होना चाहिए चीज़ों का. एंड अगर आपकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, वो चीज़ कर रही है, तो ठीक है, आपको कर लेनी चाहिए. जितनी यंग एज में करो उतना ज़्यादा टाइम मिलता है आपको अपने पार्टनर के साथ. राइट. मेरा दोस्त है इनफैक्ट 21 साल का है वो, एंड ही गॉट एंगेज्ड विद समवन, एंड नाउ ही इज लाइक, नाउ आई कैन फोकस ऑन माय वर्क, आई हैव दिस थिंग सॉर्टेड आउट, एंड 30 में वील मैरी एंड वील डू एवरीथिंग. तो दैट इज हिज life goal apparently. That is a bit different from what most people think about.